तेरे शीस बहे गंगा प्यारे भोले भोले भंडारे त्रिपुरारे तेरे शीस बहे गंगा प्यारे 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 भोले भंडारे त्रिपुरारे तेरे शीस बहे गंगा प्यारे माथे पे वो चंदा सजे माथे पे वो माथे पे वो प्यारा चंदा सजे माथे पे कर माथे कमंडल है धारे भोले भंडारे त्रिपुरारे भोले 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 भंडारे त्रिपुरारे तेरे शीस बहे गंगा प्यारे गले सर्प बिसैले है काले गले गले सर्प बिसैले है काले तन पर मृग छाला को है डाले तन पर मृग छाला को है डाले डमरू बजा के जो नृत्य करे डमरू सब झूमे उठे सृष्टि सारी तेरे शीस बहे गंगा प्यारी तेरे तेरे शीस बहे गंगा प्यारे तेरे तेरे शीस बहे गंगा प्यारे तेरे भोले भंडारे त्रिपुरारे तेरे शीस बहे गंगा प्यारे नागेश्वर निराले मत वाले नागेश्वर निराले मत वाले रहे मस्त सदा पी के प्याले रहे मस्त सदा पी के प्याले अविनाशी है वासी कैलासी अविनाशी
भंडारे त्रिपुरारे, तेरे शीश बहे गंगा प्यारी। बोले भंडारे त्रिपुरारे, तेरे शीश बहे गंगा प्यारी। हे शिव शंकर हे भोले प्रभु, हे शिव शंकर हे भोले प्रभु, द्वार तेरे खड़ा क्या मांगो, द्वार खड़े तेरे क्या मांगो। घट घट के वासी सब जानो, घट घट के वासी सब जानो, लहरी शिव भोले भंडारी, तेरे शीश बहे गंगा प्यारी। तेरे शीश बहे गंगा प्यारी। बोले भंडारे त्रिपुरारी, तेरे शीश बहे गंगा प्यारी। बोले भंडारे त्रिपुरारी, तेरे शीश बहे गंगा प्यारी। तेरे शीश बहे गंगा प्यारे, तेरे शीश बहे गंगा प्यारी। तेरे बोले भंडारे त्रिपुरारी, तेरे शीश बहे गंगा प्यारी। भोले भंडारे त्रिपुरारी, तेरे शीश बहे गंगा प्यारी। तेरे शीश बहे गंगा प्यारी। आज देखिए शिवपुराण की कथा तो आप सुनते रहेंगे और सुनते ही रहते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन भगवान शिव ने अपनी लीलाओं के माध्यम से कुछ तथाकथित तपस्वियों के ऊपर प्रहार किया। भगवान शिव केवल लीला ही नहीं करते, प्रहार भी करते हैं। वो बताते हैं कि वास्तव में अगर कोई तपस्वी है तो पहली बात तो उसे अपने लिए कोई आश्रम नहीं बनाना चाहिए। भगवान शिव डायरेक्ट सीधे से नहीं कहते, अपनी लीलाओं के माध्यम से बता रहे हैं कि भैया देखो मैंने कभी आश्रम नहीं बनाया। आपने सुना है कभी किसी जी ने अपने लिए कोई आश्रम बनाया हो? माता पार्वती के जिद के कारण भगवान शिव ने नगर का निर्माण करवाया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? कैलाश से माता जगदम्बा के जिद के कारण ही भगवान शिव वाराणसी आए। वहां पर दूसरे राजा हुआ करते थे, दिवोदास हुआ करते थे।
और कुछ ऐसी लीला हुई कि पूरा का पूरा वह नगरी ही जन शून्य हो गई, कोई नहीं था। भगवान शिव ने कहा भाई देखो ऐसा है कि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के स्थान पर जाऊं, न मैं किसी को कोई व्यवधान डालूंगा, न मेरी तपस्या में कोई व्यवधान डालेगा। तो इसीलिए भगवान शिव बिल्कुल अविमुक्त रहते हैं। भगवान शिव जबरदस्ती आए वाराणसी में, लेकिन वहां आके जो बसे, कहा अब मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि यह अविमुक्त क्षेत्र है। तो चूंकि उन्होंने कहा अविमुक्त है, इसलिए काशी का पूरा क्षेत्र ही अविमुक्त हो गया। वहां पर जो भी अपने प्राण का त्याग कर देते हैं, फिर उनको मां के गर्भ में आने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यह भी संभव नहीं है। ऐसा सुना है हमने कि कबीरदास जी अपना हाथ पांव कटवा के जाके काशी में बैठ गए थे। ऐसा सुना है, पता नहीं क्या सही क्या गलत, कि हम काशी में अगर मरेंगे तो हमें मुक्ति हो जाएगी। तो संजोग से जब इनको मरने का समय आया तो घोड़सवार पहुंचे, घोड़े में सवार हो गए और आए और गिर पड़े इनके सामने। बोले क्या बात है? कहा महाराज ये घोड़ा जो है ना, ये बड़ा दिक्कत करता है, इस पे जल्दी कोई बैठ नहीं पाता। तो कबीर ने कहा कि अच्छा मुझे बैठा के दिखाइए। अब जैसे तैसे इनको बिठाया और बिठाने के बाद एक बार हल्की सी धाप दी उस घोड़सवार ने, और घोड़ा वहां से जो चला तो डायरेक्ट लाके मगहर में पटक दिया इनको। तो शायद इन्होंने कहा भी था कि जिंदगी भर से काशी और मरने के समय उसरवासी। जिंदगी भर तो काशी में रहा कि मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, और अंत में ला करके हमको मगहर में डाल दिए। मगहर जानते हैं कहाँ है? जानते हैं मगहर कहाँ है? नहीं, मगहर जहाँ पे कबीर ने अपने शरीर का त्याग किया था, नहीं मालूम। गोरखपुर से पहले एक जिला अब मायावती जी ने बनाया था, संत कबीर नगर। संत कबीर नगर उनके नाम पे ही है। उससे थोड़ा दूर ही है मगहर। मगहर संत कबीर नगर जिले में ही है। खैलाबाद स्टेशन से आगे एक स्टेशन पड़ता है मगहर, अच्छा है वहां पे। तो वहां पे उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। तो काशी में जाकर के भगवान शिव रहते हैं, बिल्कुल अविमुक्त है। वहां भी उन्होंने अपने लिए कोई घर नहीं बनाया। माता पार्वती कहती है महाराज घर बनाइएगा। घर क्यों बनाओ? घर को कहते हैं गृह। क्या कहते हैं? गृह। और गृह का मतलब होता है बांधने वाला। तो मेरी प्रकृति में बंधन के लिए कोई स्थान ही नहीं है, तो मैं काहे को घर बनाऊं? क्योंकि जब घर बनेगा तो फिर मन में आएगा बढ़िया बेड आना चाहिए, बढ़िया टेलीविजन आना चाहिए, एसी लगना चाहिए, गीजर लगना चाहिए, पंखे सुंदर लगने चाहिए। अब बच गए उसी में। अब जिंदगी भर आदमी घर बनाने के चक्कर में ही लगा रहता है। अच्छा कई बार तो ऐसा होता है जब पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है ना, टाइल्स लगवाया खूब सुंदर, बाथरूम में बैठेंगे ऐसे देखेंगे, बोलेंगे नहीं नहीं ये टाइल्स अच्छा नहीं लग रहा है, तब तोड़ दो। क्योंकि पैसा आया, उस पैसे का उपयोग क्या है? तोड़ दो, फिर से दूसरा बनाओ। हमारे मुंबई में आपको आश्चर्य होगा, पूरे सालों भर, हमारे मुंबई में ऐसे ही बोल रहा हूँ, संसार बना है ऐसा कुछ नहीं है, परंतु हमने देखा है मुंबई में सालों भर काम चलता ही रहता है। उसी रोड को फिर तोड़ेंगे, फिर बनाएंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर मैं समझ नहीं पाता वो तोड़ रहे हैं कि बना रहे हैं। बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। वही पैसा है उसका सदुपयोग करो, किसी को दे दो, धूप धंधा लगा ले, वे अपना आगे बढ़े, लेकिन वो नहीं करेंगे। करना क्या है? उसी को तोड़ेंगे, उसी को बनाएंगे। सबसे पहली बात, जब उसको तोड़ के बनाना तो उसने पहले बनाया उसके ऊपर केस करो, सारा पैसा उसे रिकवर करो। आपने कैसा बनाया कि फिर तोड़ना पड़ रहा है? आपका हमारा घर अगर बना के कोई मिस्त्री चला जाए, 2 4 5 साल में अगर वो खराब होने लगे तो मिस्त्री को नहीं बोले भैया कैसा आपने बनाया था। और रोड, एक ही रोड को बार बार तोड़ रहे हैं, बार बार बना रहे हैं, बार बार तोड़ रहे हैं, बार बार बना रहे हैं, क्या मतलब? तो पैसा जब बहुत ज्यादा आ जाता है ना, आदमी समझ नहीं पाता उसका करूँ क्या। क्योंकि याद रखिएगा, सात्विक धन अगर आपके पास आया है, सात्विक पैसा आया है, तो उसको दान धर्म पूजा पाठ में खर्च हो जाएगा, वो सात्विक है। और जो पैसा आप केवल अपने निजी उपयोग में लगा रहे हो, वह राजसी पैसा है।
और जो पैसा आप व्यसन में लगा रहे हो वह आपका तामसी पैसा है। तो जो धन जस आत है वो धन तस जात, जिस प्रकार से धन आता है उसी प्रकार से चला जाता है। इसीलिए भगवान शिव कहते हैं कि भैया मेरा जो प्रकृति उसमें बंधन के लिए कोई स्थान नहीं है, इसीलिए मैंने अपने लिए कभी घर नहीं बनाया। माता पार्वती एक बार कहती है महाराज देखिए वर्षा वर्षा आती है, हम लोग भीग जाते हैं, अच्छा लगता है क्या? भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं, चलो बादलों के ऊपर चलते हैं। लेके चले गए सबसे ऊपर ही भाग पर। अब बारिश जो होती है वो बादल के नीचे ही होगी, अब ऊपर कहाँ से बारिश जाएगी? माता पार्वती कुछ दिन रही, फिर उसके बाद कहीं नहीं घर बनाना चाहिए, फिर लंका बना। लंका बनने के बाद क्या हुआ आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। तो इसीलिए भगवान शिव कहते हैं मैंने कोई आश्रम नहीं बनाया। तो अगर कोई तपस्वी है तो उसको भी आश्रम बनाने की आवश्यकता नहीं। अच्छा मान लो आपने आश्रम बना लिया, तो फिर उस आश्रम में आप युवक और युवतियों को भर्ती क्यों कर रहे हैं? क्या बना दिया? शिष्या हो गए। तो जब युवती को शिष्या बनाना ही था तो घर क्यों छोड़ा, परिवार क्यों छोड़ा, बच्चों क्यों छोड़ा? तो आपने छोड़ा क्या? आपने तो वही पकड़ा हुआ है, फिर से इधर से छोड़ा उधर से और विस्तार रूप से पकड़ लिया। उससे तो अच्छा था कि आप घरे में रहते, बच्चों के बीच में रहते, जो पाते आप भी खाते, बच्चों को भी खवाते, ठाकुर जी को भोग लगाते, अपना भक्ति करते रहो, कोई बात नहीं। लेकिन आप संसार को दिखाने के लिए सब कुछ छोड़ दिए, कपड़े नहीं पहनेंगे, कुछ नहीं करेंगे, फिर इसका क्या काम है? लेकिन इसका काम है तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। बिना इनके सही बात है सब कुछ नहीं है, लेकिन धरती पर ये बहुत कुछ है। ये जितना प्रवचन आप खूब सुंदर यहाँ दे लीजिए, जब ट्रेन में जाएंगे टिकट के लिए वहां पे कैशियर को खूब प्रवचन सुनाइए, कहेगा महाराज प्रवचन तो बड़ा बढ़िया लेकिन पैसा दीजिए तब रिजर्वेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। लक्ष्मी भूषते विद्या लक्ष्मी भूषते कुलम। सामान्य गृहस्थों के लिए लक्ष्मी का बड़ा महत्व है, परंतु अगर आप ये कहते हो कि मैंने त्याग कर दिया, मुझे वो माया से मतलब नहीं, इसको हटा दीजिए, और फिर उसके बाद आप लेते हो, तो उसका मतलब क्या है? भगवान शिव ने कहा कि अगर तपस्या करनी है तो माया से दूरी बना लो, और माया के बीच में रहना है तो फिर मत ये कहो कि मैंने त्याग कर दिया है, क्योंकि आपसे त्याग कुछ भी नहीं हुआ है। इसीलिए भगवान शिव ने कहा कि देखो मैं कौन हूं, अहम तपस्वी योगी च निर्लिप्तो मायाय सदा प्रयोजनम युवत्वा वै स्त्रियाम किमे अस्ति भूधर। हे भूधर, हे हिमालय, सुनिए, अगर मैं तपस्वी हूं और मैं माया से निर्लिप्त रहता हूं तो फिर संसार में मुझे इन सब चीजों की क्या जरूरत है? इसलिए अगर आप आते हो तो अकेले आना, तब तो मेरे दर्शन होंगे, अगर पुत्री को साथ में लेकर के आए तो दर्शन नहीं होगा। ये केवल एक पक्ष अभी चल रहा है, दूसरा पक्ष बाकी है। और अंत में भगवान शिव ने कहा अतस, अब लास्ट में निर्णय दे रहे हैं भगवान शिव, क्या कर रहे हैं? जजमेंट दे रहे हैं। अतस तपस्विना शैल न कार्या स्त्रीषु संगति महाविषय मूल सा ज्ञान वैराग्य नाशिनी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि तपस्वियों को, हे पर्वतराज, तपस्वियों के जीवन में स्त्री का कोई कार्य नहीं है। अब सावधान हो जाइएगा, क्योंकि आज कथा का, इस सत्र का अंतिम दिन है, इसलिए मैं एक चाबुक लेने वाला हूं, अपने ऊपर भी चलाऊंगा, आपके ऊपर भी। भगवान शिव कहते हैं कि महाराज याद रखो,
तपस्वियों के लिए स्त्री का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्त्रियां जो होती है विषयों का मोल होती है। गुस्सा ना मत, अभी बात आगे फाइनल वर्क नहीं हुई है। कहा स्त्रियां जो हैं वो विषयों की मूल हैं और ज्ञान वैराग्य का नाश करने वाली। कथा हो गई। अब आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, अगर कथा सुनिए तो आना चाहिए। महाराज जब स्त्रियों में इतना दोष है तो यहां बैठ के कितने % पुरुष बैठे हो, जरा बताइए, कितने पुरुष बैठे हो? अगर वोटिंग करवाया जाए तो 3% पुरुष होंगे, बाकी 97% कौन है? सुबह भजन गाने वाले कितने लोग होते हैं? पुरुष कितने होते हैं? और स्त्रियां सबसे ज्यादा। तो अगर ज्ञान वैराग्य नाचने वाले स्त्रियां हैं तो फिर इतने सारे लोगों की मात्रा बढ़ती क्यों है? याद रखिएगा, अब यहां पे समझने की बात है। वास्तव में यह आपके लिए नहीं है, यह संसार के उन स्त्रियों के लिए नहीं है जो भक्तिमय है, यह उनके लिए है जो सांसारिक है और सांसारिक संबंधों को ही सब कुछ मान लिया है, गलत आचरण कर रही है, उन स्त्रियों के लिए। पहली बात। दूसरी बात, जब तक आप मंदिर से बाहर हो तब तक आप स्त्री हो और ये पुरुष है, लेकिन जैसे मंदिर के अंदर आ गए न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है, केवल और केवल भगवान का भक्त है। इसीलिए आप भी कहते हो, हम भी कहते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। सबके प्राणपति है, आपके ही नहीं हमारे भी प्राणपति है। क्योंकि यह जो ऊपरी स्वरूप है ना, स्त्री पुरुष बच्चा छोटा बड़ा, ये सब बाह्य स्वरूप है। आंतर रूप से हमारी आत्मा और आपकी आत्मा एक है, केवल परमात्मा के अंश हैं। तो चूंकि हम सब में परमात्मा का वास है, इसलिए ना हम में से कोई स्त्री है न कोई पुरुष है। जब आप धर्म स्थान से बाहर चले जाते हैं, सत्संग से बाहर चले जाते हैं और आपको यह लगने लगता है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, तो विश्वास करिए फिर आप ज्ञान वैराग्य को नाश करने वाले होंगे। लेकिन जब अंदर आ गए और आप भूल गए कि मैं, यही तो कथा का तत्व है, यही तो भक्ति की पराकाष्ठा है। जब जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है कि मैं कौन हूं, तो समझ लीजिए उसने भक्ति को आत्मसात कर लिया। और यही भगवान शिव आपको बार बार बताना चाहते हैं। सारी बातें हो गई, चले गए, हिमाचल चले गए। अब माता पार्वती के मन में बार बार हो रहा है, जाती थोड़ा भोलेनाथ की सेवा करती तो बड़ा अच्छा होता, कैसे जाऊं? जब तैयार होती है कि भैया जाना है, तो राजा हिमाचल कहते हैं मत जाओ बेटी, नहीं तुम्हारे चलते मुझे भी दर्शन नहीं मिले। माता पार्वती ने कहा एक काम करी, अब की बार मुझे ले चलिए, और अगर उन्होंने दर्शन नहीं दिया तो फिर मैं दोबारा नहीं कहूंगी। अब गए, लेके गए तो भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब आंखें बंद कर ली तो हिमालय जी कहते हैं, काहे महाराज आंख बंद कर लिया, आपने दर्शन देने के लिए कहा था। तो भोलेनाथ कहते हैं, मैंने पहले कहा था कि आप अकेले आइएगा दर्शन करने के लिए, अपनी लड़की को लेके बताइएगा, और आप तो लेके आ गए, तो आज से न मैं आपको दर्शन दूंगा ना आप मेरा दर्शन करेंगे। अब की बार माता पार्वती कहती है, आपका पक्ष माता पार्वती ले रही है। भक्ति में क्या कहा, भजन में क्या कहा, नारी जाति का दर्पण बनूंगी, तो वो आपका पक्ष ले रही है। माता पार्वती कहती है, महाराज तपः सत्यान्वित शंभो करोसि विपुलम तपः तव बुद्धिरियम जाता तपस्तप्तु महात्मनः। महाराज आप ये जो बार बार कह रहे हो कि स्त्रियां ज्ञान वैराग्य को नाश करने वाली होती हैं, स्त्रियों में इतनी सारी बुराइयां हैं, तो स्त्री कमजोर है कि ताकतवर है, ये बताइए। अगर स्त्री कमजोर है तो आपको डरने की जरूरत नहीं, और अगर स्त्री ताकतवर है
तो इसका मतलब कि आपको अपनी तपस्या पर विश्वास नहीं है। माता पार्वती ने भगवान शिव को कहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी कहने लगिएगा। माता पार्वती समझा रही है भोलेनाथ को कि प्रभु वास्तव में जो जितनी स्त्रियां हैं ये सब प्रकृति स्वरूपा हैं और आप कौन हैं? आप पुरुष हैं। तो याद रखिएगा, बिना प्रकृति और पुरुष के संयोग के इस सृष्टि का संचालन नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे प्रभु, जहां आप हैं वहां पे मैं हूं, जहां पे मैं हूं वहां पर आप हैं। हम में आप में कोई अंतर नहीं। जिस दिन अंतर संसार मानने लगेगा उसी दिन यह संसार ध्वस्त हो जाएगा। अंत में कहा कि अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो मैं सेवा करती हूं, आप अपने मन को रोकिए। माता पार्वती को समझाने के लिए भगवान शिव हार गए, लेकिन एक समय ऐसा आया जब माता पार्वती को अपने कथन पर पछतावा हुआ। भगवान शिव ने लीला करी। लीला करने के बाद जब भगवान शिव माता पार्वती की तरफ बढ़ते हैं तो माता पार्वती छिटक के दूर चले गई और भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो गए। शेष कथा पे फिर मिलेंगे तो विचार होगा। प्रेम से बोले।